नमस्कार। आज के दुनिया में सब लोग गृह युद्ध सभी जगहों पर आपस में लोग मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मतभेद की खाई भी बहुत बढ़ गई है। इसका कारण है एक ही कि हम परमात्मा से, परम पुरुष से बहुत दूर निकल गए। परमात्मा के नाम पर, भगवान के नाम पर हम लोग रिचुअल्स में लगे हैं, जो बाहरी आडंबर को ही हम अपनाते हैं, लेकिन रियल में भगवान सदाशिव के द्वारा जो कहा गया था कि इदम तीर्थम भ्रमंति तमसा जना आत्म तीर्थम न जानन्ति कथम मोक्ष वरानने, कि आदमी एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ से तीसरे तीर्थ में अगर यहाँ से वहाँ घूमता रहेगा शांति के खोज में, भगवान के खोज में, तो हम इतना ही जानते हैं कि भगवान तो हमारे अंदर है। और जब अंदर की यात्रा जब शुरू करते हैं तो अंदर की यात्रा में ही परमात्मा से मिलन है संभव और परमात्मा मिल सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो परम पुरुष परमेश्वर हैं वो हमारे एक एक सेल में है, एक एक कण में है, दुनिया की हर एक कण में है, हर एक एटम में है। इसलिए उनको खोजने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये बाहर खोजने का जो होड़ लगा है इसी में मनुष्य परेशान है, क्योंकि दुनियावी वस्तु से ज़्यादा अगर आप अटैच होते हैं, दुनियावी वस्तु से ज़्यादा लगाव होता है, दुनियावी लोगों से ज़्यादा लगाव होता है, तो वो आपको कष्ट देकर ही जाएगा। और परम पुरुष एक ही है, परमात्मा जो हमारे अंदर हैं, उनकी यात्रा करने से, उनके तरफ बढ़ने से ही हमें सुख और शांति का अनुभव होता है। दूसरी बात एक ये भी है कि जब अंदर में हम अगर उनकी अनुभूति नहीं करते हैं तो सब चीज हमें अलग अलग दिखेगा, सब कुछ अलग अलग दिखता है। तो सिंथेसिस की दुनिया है, संश्लेषण की दुनिया में सब में एक ही वो परम सत्ता को देखना है। और इसी मार्ग से जब आदमी आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे सभी प्रकार के समस्याएं खत्म हो जाएगी, डुअलिटी खत्म हो जाएगी, ईर्ष्या द्वेष की भावना खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब परमात्मा के खोज में जब आदमी आध्यात्मिक साधना करता है तो उसके अंदर के जो निगेटिविटी है धीरे धीरे करके सारा निगेटिविटी खत्म हो जाता है और पॉजिटिवनेस आ जाता है उसके अंदर, 100% पॉजिटिवनेस। मनुष्य की जो यात्रा है सुप्रीम निगेटिविटी से सुप्रीम पॉजिटिविटी तक की यात्रा है। और वो सुप्रीम पॉजिटिविटी परम पुरुष है, परमात्मा है, और उनमें अपने आप को मर्ज कर देना ही जीवन के सारे समस्याओं का निदान है। और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ये बाहरी की दुनिया में हम सोचते हैं कि इस मंदिर जाके, वहाँ मस्जिद जाके, या जगह जगह जो पूजा स्थल है वहाँ जाके हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो आदमी दुनिया में खोजते रह जाएगा। ऐसा कहीं नहीं होगा, परमात्मा तो अंदर में। इसीलिए कहा गया है कि आत्म तीर्थम न जानन्ति, जो अपने तीर्थ अपने अंदर नहीं गया, स्वयं को नहीं जाना, स्वयं का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो उसको दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार का मोक्ष का मतलब होता है कि सभी बंधनों से मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना। तो हम बंधन है, देश के बंधन में पड़े हुए हैं, काल के बंधन में पड़े हुए हैं और पात्र के बंधन में पड़े हुए हैं। ये रिलेटिविटी के बंधन में हम हैं। ये बंधन से मुक्त होना है और उसका मार्ग एक ही है, परम तत्व की तरफ चलना, अंदर की तरफ चलना। इसलिए एक यक्ष प्रश्न भी महाभारत में पूछा गया था युधिष्ठिर जी से, कह पंथा, तो उसके विषय में उन्होंने कहा था कि श्रुत्यो विभिन्न स्मृत्यो विभिन्न नैको मुनिरस्य मतम न भिन्न धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो जिन गतः सपंथा। जो अंदर की यात्रा करता है वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी है, वही महाजन है और उसी के जीवन में शांति होगी। क्योंकि जितना भी डिफरेंसेज है बाहर के दुनिया में है, लेकिन वो धीरे धीरे जब परम तत्व की तरफ आगे बढ़ेगा, आध्यात्मिक साधना करेगा, तो धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ेगा, अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ेगा और धीरे धीरे वो पाएगा कि वो एक ही परम सत्ता है जिनकी अभिव्यक्ति पूरे सृष्टि है।
तो आज के समस्या का निदान मात्र एक है कि अंदर की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, आध्यात्मिक साधना करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं कि एक बार सिकंदर विश्व को जीतते हुए आए इंडिया पर। इंडिया में तो देखिए एक जंगल में एक महात्मा नंग धरंग है और खूब खुश हैं। तो सिकंदर अपने सिपाही से बोलते हैं कि अरे क्या है नंग धरंग आदमी और बहुत खुश है, जाओ बुला कर लाओ। जब उनके सैनिक वहां बुलाने गया तो बोला कि हम नहीं जाएंगे। बोले नहीं जानते हो कि कौन तुम्हें बुलाए हैं? तो वो महात्मा बोले कि तुम मुझे डरा रहे हो, स्वयं सिकंदर डरा हुआ है, हमें डराने की आवश्यकता नहीं है। तो आखिर क्या चीज है कि जंगल में न उसके पास ठीक से कपड़ा है, न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, उसके पास किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो आदमी खुश है। तो खुश होने के पीछे एक ही है कि ये जो हमारा छोटा मैपन है, बड़े मैपन परमात्मा मिल के एकाकार हो गया। और इसीलिए उनको बोलते हैं चिद घनानंद, चिदानंद। वो जो परमात्मा है उनका चित हमेशा आनंद में रहता है, और हम अगर उनमें मर्ज हो गए तो हमारे लिए सब अपना हो जाता है। एक सब पूरा दुनिया ही एक परिवार हो जाता है। उसमें उल्लू, भालू, बटेर, घोड़ा, गधा सब हमारा अपना ही होता है और सब हमारा भाई ही है। इसलिए एक और मात्र एक उपाय है आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना, आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाना। और आध्यात्मिक साधना मनुष्य का सर्वोपरि ड्यूटी है। और हम इस धरती पर आए ही हैं इसीलिए कि हम परमात्मा से मिलके एकाकार हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, और सभी समस्याओं का निदान मुझे लगता है यही है। इसलिए हम तो निवेदन करेंगे पूरे विश्व के सभी भाई और बहनों से कि आध्यात्मिक साधना को अपने जीवन में उतारिए और अपने आप को धीरे धीरे प्यूरिफाई करिए, शुद्ध करिए, और वो परम शुद्ध परमात्मा में मिलकर एकाकार हो जाइए। जीवन की यही पराकाष्ठा है। नमस्कार।